तो फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो एडिटर हैं वो इस चीज को ध्यान देंगे कि वीडियो का इंटीग्रेशन और क्लिपिंग, ये दोनों चीज ठीक ठीक होना चाहिए। तो अभी जो स्लाइड आपके सामने में है वो स्लाइड डील करेगा फोर्स के बारे में, और फोर्स को कैसे काउंटर करना है, उसको कैसे कनेक्ट करके डिसिपेट करना है उसके बारे में। तो इसमें क्या है कि जब सिविल का डिजाइन होता है तो मैकेनिकल का जो इंजीनियर, मैकेनिकल डिजाइनर सिविल डिजाइन को देता है लोड पॉइंट, मतलब इक्विपमेंट का लोड कहाँ कहाँ पड़ रहा है। अभी आपके सामने जो स्लाइड है उसमें देखिए, इसमें जितना भी A1 A2, मेरा पॉइंटर देखिए, A1 A2 ये टरबाइन साइड का है। देखिए सेंट्रल लाइन ऑफ टरबाइन लिखा हुआ है, B1 B2 B4 सब लिखा हुआ है, ठीक है। G1 G2, ये देखिए G4। और टरबाइन साइड से निकल के आते हैं इस साइड में, देखिए जो स्क्रीन के सामने में है, सभी पर A1 A2 सब लिखा हुआ है। ये क्या है कि हमारा लोड पॉइंट है, ठीक है। लोड पॉइंट, आप देखिए ये जो सामने जो स्लाइड आ रहा है उसको ध्यान से देखिए, समझिए। आप इंजीनियर है, ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है लेकिन आपको समझना चाहिए। इसको समझ जाएंगे तो छोटा मोटा आराम से समझ जाएंगे। रेज कीजिए अपना हैंड, टैब में जाकर कोई क्वेश्चन है तो लगातार पूछते रहिए। ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट इन रशियन लैंग्वेज, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए, फोर्स ऑफ फाउंडेशन इज केजी फोर्स, ठीक है। केजी फोर्स आपको मालूम होना चाहिए, उम्मीद है वीडियो आप समझ रहे हैं। मेरा कर्सर पॉइंट देखिए, लोड पॉइंट है और लोड कंडीशन इधर है, लोड पॉइंट नीचे, जो अभी कुछ सेकंड पहले जिक्र किए। A1 A2 लोड पॉइंट है डेक के ऊपर, और लोड कंडीशन क्या है एक दो देखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, स्टैटिक लोड विदाउट रोटेटिंग वेट, ठीक है। इसमें इस लोड में स्टैटिक लोड है, इसमें रोटेशन को कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। 2 नंबर कॉलम में रोटेटिंग वेट है, जो पार्ट रोटेट कर रहा है, जो घूमता हुआ पार्ट है उसका वेट। तीसरा है ऑपरेटिंग वेट एंड कंडेंसर वैक्यूम पुल, मतलब ऑपरेटिंग वेट यहाँ पर उस चीज को लिया है कि जब वो फंक्शन जब इक्विपमेंट फंक्शनल होता है, ठीक है, जब चलता है। ये कंडेंसर और वैक्यूम पुल है ना, ये देखिए कंडेंसर, बाद में हम लोग देखेंगे क्या होता है। कंडेंसर कभी कभी भरता है, कभी कभी खाली होता है, ठीक है। उसी तरह डिफरेंट टाइप का लोड है। फिर देखिए 8 नंबर में आप देखेंगे कि पाइपिंग फोर्स है, मतलब ढेर सारा पाइप होता है। इस केस में वो पाइप स्टीम फोर्स और हीट से भरा हुआ होता है, उसके कारण जो लोड है। और 9 नंबर में देखिए सिस्मिक लोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्वेक के लिए, डैम्पिंग के लिए डिजाइन किया जाता है इक्विपमेंट फाउंडेशन का। इसमें एक और चीज देखिएगा, मेरा पॉइंटर देखिए 9 नंबर में 3 डायरेक्शन है, एफ एक्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एफ वाई एंड एफ जेड, मतलब ये तीनों डायरेक्शन को कंसीडर किया है सिस्मिक लोड के लिए, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए। इसके नीचे तीनों का डाटा दिया हुआ है, कितना है, ये केजी फोर्स है, प्लस से माइनस के बीच में डाटा है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। स्टैटिक लोड है, रोटेटिंग लोड है, ऑपरेशन के कारण जो लोड लगता है, पाइपिंग का जो लोड है, ठीक है। उसके बाद टॉर्क के लिए 5 नंबर में देखिए, टॉर्क जो होता है, जो कनेक्शन होता है जब मोटर को टरबाइन से घुमाया जाता है और टॉर्क आता है उसका, ये जल्दी एक बार ना बंद होता है ना, इसको स्लो और स्टार्ट करने के लिए प्रोसीड्योर होता है, ठीक है। तो इतना जानिए, ये सभी लोड हो गया। अब इसी लोड को मैकेनिकल इक्विपमेंट से सिविल फाउंडेशन में ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होता है, जिसमें बोल्ट और इंसर्ट होता है। और आप इसमें एक नया चीज इस स्लाइड में देखेंगे, वो है
आपको अर्थक्वेक के कारण जो डिवाइस लगता है उसको बोलते हैं सिस्मिक एरेस्टर। ठीक है, ये जो हमारा क्रशर जो मूव कर रहा है, दिस इज सिस्मिक एरेस्टर। यहाँ जो JEN लिखा हुआ है, ठीक है, ये सभी चीज आपको ध्यान देना चाहिए। इंजीनियर है तो समझिए। यहाँ पे एक चीज और है, आप देखिए इक्विपमेंट का स्पीड, मेरा पॉइंटर देखिए आरपीएम में कितना है। टरबाइन का 3000 है, 3000 आरपीएम। ठीक है, उसके बाद जनरेटर का 3000 आरपीएम है। ये स्पीड है। ये क्रिटिकल स्पीड क्या होता है उतना जानने का आपको जरूरत नहीं है, ये ऑपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सिस्मिक अरेस्टर डिवाइस क्या होता है ये हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए मटेरियल क्या है। देखिए ये जो जहां पर भी कोई जरूरी नहीं टरबाइन जनरेटर में है, बॉल मिल है, चाहे प्री हीटर है सीमेंट प्लांट का, उसमें जो इंसर्ट और कुछ भी पाइप सीरीज वगैरह लगता है उसका मटेरियल कार्बन स्टील होता है। अगर आप नॉर्मल स्टील का ये बनाया जाएगा तो टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से कहीं कहीं 1000 डिग्री से ऊपर होता है, वो मेल्ट कर जाएगा। इसलिए जितना मटेरियल है कार्बन स्टील का होता है। ये देखिए यहाँ पर जो आप हमारा क्रशर देख रहे हैं टॉप ऑफ कंक्रीट, ये 10.94 ये लगा हुआ है। देखिए सिस्मिक अरेस्टर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको हम बड़ा करते हैं। ठीक है, ये मटेरियल जो इक्विपमेंट सप्लाई करता है वही इस अरेस्टर को सप्लाई करता है। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ वेल सप्लाई टू बी फिटेड एंड वेल्डेड एट साइट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारा चीज जो है सो इक्विपमेंट सप्लायर सप्लाई करेगा, और बहुत सारा चीज हमको साइट पर वेल्ड करना पड़ेगा। साइट पर वेल्ड करने वाले में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, ये जो आप जे हुक देख रहे हैं, 6 नंबर्स ऑल सर्कुम्फेरेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जो ये सर्कुलर चीज होता है, सर्कुलर स्लीव होता है। अब देखिए 180 डाया है, ये सभी चीज देखिए थिकनेस 18.26 है। नीचे सर्कुलर लगा 220 डाया का लगा हुआ है, इसका थिकनेस 25 दिया हुआ है। ठीक है, ये सब अलग अलग पार्ट में आता है या असेंबल करके भी आता है वेल्ड करने के बाद। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कार्बन स्टील का बना हुआ है, एक टोटली ब्लॉक होता है। ये सभी पार्ट है। ठीक है, इसके ये टोटल का टोटल वेल सप्लाई है। और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट जो जहाँ पॉइंटर है ये साइड पर इसको लगाया जाता है, जो कि एंकर के काम में आता है। ठीक है, ये देखिए ये टॉप लेवल पे लगाया गया है। ये जो जहाँ पॉइंटर है ये ग्राउटिंग का एरिया है, ये ध्यान दीजिए। ये सिस्मिक एरेस्टर है। ठीक है, मतलब इसका ऊपर का सरफेस जो अगर आप देखेंगे टॉप में, तो सिर्फ टॉप में आपको एक सर्कुलर नजर आएगा, सर्कुलर से अधिक कुछ नजर नहीं आएगा। ये ये पार्ट जो है सो आपको दिखलाई देगा। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है कि जो अर्थक्वेक के कारण जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है उसको ये अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा फाउंडेशन फट जाएगा, और इस तरह के फाउंडेशन में किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक आ गया तो आपका फाउंडेशन गया। देखिए एक प्लान में देखिए, इस प्लान में पिछला स्लाइड में भी आपको बताया था, इसमें प्लान में आप देखेंगे देखिए इस तरह का मेरा पॉइंटर देखिए, ये जो है तो सिस्मिक अरेस्टर का लोकेशन है। ठीक है, देखिए ये सिस्मिक अरेस्टर है। ठीक है, इस साइड में देखिए यहाँ पर ये सिस्मिक अरेस्टर है। ठीक है, इसी ढंग का ऊपर से सर्कुलर सिंपल दिखलाई देगा, लेकिन ये हॉलो नहीं, ये प्लेन होता है। इस ये जो सिविल स्ट्रक्चर में लगेगा इसके ऊपर मैकेनिकल इक्विपमेंट का जो अरेंजमेंट होता है वो आके रेस्ट करेगा। बाकी ये जो सब स्लीव आप देख रहे हैं, स्लीव के दोनों बगल
इंसर्ट लगा हुआ है, देखिए इस स्लिप के दोनों साइड में इंसर्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ इंसर्ट है, यहाँ इंसर्ट है, इसके पास दो स्लिप लगा हुआ है। इतना चीज आप समझ गया, बाकी इंसर्ट प्लेट है। फिर अब हम अपना पिछला स्लाइड पर आते हैं। अब इस स्लाइड पर देखिए, अब इस सिस्मिक अरेस्टर आप देखा है, इसका कैलकुलेशन होता है उतना डिटेल में कैलकुलेशन अभी हम आपको सिर्फ स्लाइड समझा रहे हैं। इसका थ्योरेटिकल क्लास अलग से बताएंगे, सिस्मिक कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। ये आप देखिए, ये जो है, देखिए ये बोल्ट का नोमेनक्लेचर है, SPN जो है। आप सिंपली, आपको ये समझना है कि ये बोल्ट का अरेंजमेंट कैसे होता है। इस वीडियो में जो सबसे इजी डायग्राम है उसको समझाएंगे। देखिए ये बोल्ट है, ठीक है। आपके स्क्रीन पर बोल्ट का अरेंजमेंट आएगा। देखिए बोल्ट का जो लेंथ होता है तो 2 मीटर 3 मीटर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, ये जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है बोल्ट का अरेंजमेंट। ये देखिए, ये बोल्ट का अरेंजमेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ये सर्कुलर है। सबसे पहले ये समझना है कि सर्कुलर है। ये जहाँ कर्सर है वहां देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है, 125। 125 क्या है कि इसका नॉर्मल बोर है, देखिए ये 125, ये इसका नॉर्मल बोर है। तो ये एक पाइप स्लिप है। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा डेक का टॉप ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। डेक का टॉप ऑफ कंक्रीट है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है। तो और ये लाइन जो है सो डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंक्रीट डेक थिकनेस लिखा हुआ क्रशर देखिए। वो जो ये आप पढ़े थे, तो एक बीम होता है आरसीसी का। अब बीम में ये पाइप स्लिप लगा हुआ है। पाइप स्लिप लगने के बाद क्या होता है कि जब इरेक्शन होता है टरबाइन का, जनरेटर का, तो इसका ये टरबाइन जनरेटर का ऊपर का ये जो आप देख रहे हैं पार्ट होता है, उसमें बोल्ट के लिए होल होता है। फिर उस बोल्ट को नीचे तक टरबाइन डेक के बॉटम तक लेकर और यहाँ पर बोल्टिंग किया जाता है। ध्यान रखने वाला बात है एक चीज, ये कंक्रीट का बॉटम है, हमारा पॉइंटर देखिए, कंक्रीट का बॉटम है, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। बिल्कुल मतलब 0 0 एकदम प्लेन। अगर ब्लू मैचिंग किया जाए तो पूरा का पूरा ब्लू होना चाहिए। इसमें ब्लू मैचिंग क्या होगी बताएंगे, ठीक है। अगर ये पूरा प्लेन नहीं होगा तो इसमें अगर एयर ट्रैप कर जाएगा, तो हल्का सा एयर भी इसमें वाइब्रेशन क्रिएट करेगा बोल्ट में। आप देखें कि इक्विपमेंट का वाइब्रेशन 3000 RPM है। वाइब्रेशन क्रिएट होने से पूरा का पूरा असेंबली खराब हो जाएगा। और बहुत ज्यादा फोर्स होता है। फोर्स भी अभी आप देखें, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो टरबाइन जो है तो गलत, कोई असेंबली में प्रॉब्लम आ गया है, तो जो टरबाइन एरिया है पूरा उड़ जाता है उसमें से, और पूरा बिल्डिंग को डैमेज करके बाहर निकल जाता है उसका पार्ट। ये बहुत ही खतरनाक होता है। सिंपल असेंबली नहीं है। 2 महीना कम से कम लगेगा, डे नाइट काम करेगा तो असेंबल हो पाएगा। और करीब इसमें एक्सपर्ट का, हाईली एक्सपर्ट गाइड चाहिए। सिंपल नहीं, हाईली एक्सपर्ट इसमें होना चाहिए, तभी इसको असेंबल कर सकता है। जो एजेंसी इंडिया में 4 5 एजेंसी ही है जो इसका काम करता है। अब देखिए ये भी एक फाउंडेशन बोल्ट है। इसको इसलिए दिखला रहा है कि बाकी सारा चीज सेम है। ऊपर का जो देख रहा है ये डॉटेड मैकेनिकल असेंबली है। ये जो आप देख रहा है तो ग्राउटिंग है। देखिए क्या लिखता है यहाँ पर, सेकेंडरी ग्राउटिंग फील्ड विथ नॉन सिंकिंग मोटर आफ्टर फाइनल अलाइनमेंट। नॉन सिंकिंग मोटर, आप सोच रहे होंगे कि GP2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका अलग से ग्राउटिंग तैयार किया जाता है, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर दिया है, ठीक है। तो पिछले ड्राइंग से आपको याद हो रहा होगा कि ये जो पॉइंटर देखिए मेरा, ये जो पाइप स्लीव है, उसके बाहर में ऐसा MS फ्लैट्स
हम लोग एंकर के लिए बनाते हैं, ठीक है। और पाइप के चारों बगल लगाते हैं तो कंक्रीट में इस पाइप स्लिप को एंकर देता है। मैं इसीलिए लेकर आया। दूसरा चीज क्या है कि ये हो गया, ये बोल्ट हो गया, ये पाइप स्लिप हो गया। उस दोनों के बीच का जो गैप है उसमें क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये हमारा पॉइंटर है, यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ पर poured with backfill कंक्रीट सैंड मिक्स 15:1, ठीक है। इसमें ये भरा रहता है। वेयर एज जो इसके पहले वाला हम लोग देखा है, इसके पहले का जो वीडियो देखा है उसमें देखिए क्या है, फिल विथ सैंड, ठीक है। एक ये है, और दूसरा देखते, अलग अलग एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि सब में सब पाइप स्लिप को एक ही चीज से भरा जाए, ऐसा नहीं होता है। अभी दूसरा स्केच नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस गैप को हम लोग बिटुमिन से भी भरते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल्ट जो है सो हाई कार्बन एसिड बोल्ट है, आपको ऑर्डर देकर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस बोल्ट के ऊपर में बोल्ट डालने के पहले एक रैपिंग किया जाता है। वो रैपिंग क्या है कि जो सैंड है उसके बीच के एब्रेशन जो है सो उसको रोकेगा। सैंड भी स्पेशल होता है, ठीक है। तो रैपिंग करने के लिए किस चीज से होता है, आप देखिए इसमें रैपिंग, ये लाइन पर आएंगे, फाउंडेशन बोल्ट, पॉइंटर देखिए, फाउंडेशन बोल्ट रैप विथ बिटुमिन फेल्ट, मतलब एक पतला सा सीट होता है, कागज जैसा, जिसको घुमाया जा सके, उसको वो बोल्ट के चारों बगल रैप किया जाता है, ठीक है। ये सभी आइटम जो सप्लायर होता है वो सप्लाई करता है, और क्लाइंट भी उसके साथ सप्लाई लेना चाहता है, ताकि अगर मशीन में कुछ गड़बड़ी हो तो सप्लायर ये नहीं बोले कि आपने ये गलत सामान मंगा दिया। तो उम्मीद है, ये बहुत सारा अरेंजमेंट है जिसमें से मोटा मोटा अरेंजमेंट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लासेस में, ये क्लास के बाद हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम और इसके बारे में, टरबाइन के बारे में स्पेसिफिक जानकारी आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।